गुनाहों का देवता। लेखक धर्मवीर भारती। ओपन बुक सारांश रूप में संपूर्ण प्रस्तुति। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रस्तावना। गुनाहों का देवता न तो केवल प्रेम की कहानी है, न ही एक पारंपरिक त्रिकोणीय संबंध की दास्तान। यह मानव मन की उलझनों, संवेदनाओं की गहराई, त्याग और मर्यादा की पीड़ा तथा प्रेम के सबसे पवित्र रूप की कथा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 1। चंदर और सुधा, एक मासूम शुरुआत। चंदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रतिभाशाली शोध छात्र है जो मनोविज्ञान में पीएचडी कर रहा है। उसका संबंध डॉक्टर शुक्ला से है, जो उसके गुरु भी हैं और संरक्षक भी। डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा खूबसूरत, नटखट और बुद्धिमान बचपन से चंदर के साथ बढ़ी हुई है। सुधा और चंदर का रिश्ता भाई बहन जैसा नहीं है, न ही प्रेमी जैसा, बल्कि एक ऐसी जगह खड़ा है जहां संकोच, आत्मीयता, स्नेह और एक अदृश्य डोर दोनों को बांधती है। सुधा चंदर को छेड़ती है, तंग करती है और हर छोटी बात साझा करती है। चंदर उसे एक पवित्र रिश्ते की तरह देखता है। वह बार बार खुद को याद दिलाता है कि सुधा उसके गुरु की बेटी है और वह केवल उसका मित्र है। लेकिन भीतर ही भीतर वह उससे बेतहाशा प्रेम करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2। प्रेम का आत्म बलिदान। एक दिन सुधा पूछती है, अगर मैं तुम्हें पसंद करूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? चंदर चौंकता है। वह जानता है कि अगर उसने हाँ कह दिया तो सुधा उस पर अधिकार जताएगी, प्रेमी बन जाएगी और वह इस रिश्ते की पवित्रता को नहीं खोना चाहता। वह ना कह देता है। सुधा को गहरा धक्का लगता है। वह बाहर से हंसती है लेकिन भीतर से टूट जाती है। उसी दिन वह तय कर लेती है कि वह अपने पिता की पसंद से शादी करेगी, न कि अपनी। कुछ समय बाद सुधा की शादी डॉक्टर प्रमथनाथ से तय हो जाती है। चंदर यह सुनकर भीतर से कांप जाता है, लेकिन चुप रहता है। वह जानता है कि वह यह अधिकार खो चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3। आत्मग्लानि और भटकाव। सुधा के विदा होते ही चंदर के जीवन में खालीपन भर जाता है। उसकी रातें सूनी होती हैं और दिन निरर्थक। वह स्वयं को दोष देता है कि उसने प्रेम को त्याग दिया और अब जो बचा है वह पश्चाताप है। वह सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने लगता है, लड़कियों से दोस्ती, शारीरिक संबंधों में उतरना, शराब, आत्मवंचना। इस बीच उसके जीवन में आती है पम्मी, एक ईसाई नर्स जो उससे सहानुभूति रखती है। वह उसे समझने की कोशिश करती है, लेकिन चंदर की आत्मा सुधा में ही उलझी रहती है। पम्मी एक दिन पूछती है, तुमने उसे क्यों नहीं पाया? चंदर की आंखों में आंसू आते हैं। मैंने चाहा नहीं, सिर्फ पूजा की थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4। सुधा की पीड़ा। उधर सुधा की शादी एक समझौता बन गई है। प्रमथनाथ एक सभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन वह सुधा को नहीं समझ पाते। सुधा पत्र लिखती है चंदर को, क्या प्रेम त्याग में होता है या अधिकार में? चंदर जवाब देता है, प्रेम में त्याग हो तब भी पीड़ा होती है और अधिकार हो तब भी। सुधा अब मानसिक रूप से टूट चुकी है। उसके जीवन में कोई रस नहीं बचा। वह एक दिन चंदर से मिलती है, शांत, थकी हुई, लेकिन अभी उसी पवित्र भाव से बंधी हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5। अंत। गुनाहों का देवता। चंदर अब एक और रूप में सामने आता है, एक गहरे अनुभव से गुजरा हुआ व्यक्ति जो जान गया है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, लेकिन वह त्याग की सजा भी नहीं चाहता। उसके गुनाह क्या थे? 1। उसने प्रेम को स्वीकार नहीं किया। 2। उसने सुधा की भावनाओं को भक्ति बना दिया। 3। उसने अपनी आत्मा की पुकार को समाज की मर्यादा के नीचे दबा दिया। पर वह अब भी एक देवता है, उस प्रेम का देवता जो गुनाहों से घिरा है। अंत में सुधा चुपचाप चंदर से कहती है, तुम हमेशा मेरे रहोगे चंदर, लेकिन अब मेरे पास नहीं रहोगे। चंदर देखता है उसका जीवन जैसे किसी अलौकिक पूजा के मंडप में हो, जहां वह प्रेम रूपी देवी को खोकर भी पा चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष। गुनाहों का देवता केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक दार्शनिक यात्रा है, जहां प्रेम, आत्मा, समाज, मर्यादा, वासना, पवित्रता और पीड़ा एक दूसरे में उलझते हैं। यह उपन्यास हमें ये सिखाता है, प्रेम को कभी पूजा बना देना उसे समझने से रोक देता है। त्याग केवल तभी महान होता है जब वह स्वीकृति से पहले न किया जाए। हर प्रेमी अपने भीतर एक गुनाहों का देवता होता है जो प्रेम करता है, त्याग करता है और फिर तन्हा रह जाता है। भाग 1। नाटक रूपांतरण। गुनाहों का देवता। एक संक्षिप्त 4 अंकों का मंचीय रूप। मुखौटा। अंक 1। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पहला स्पर्श। मंच सज्जा। एक पुराना कमरा, किताबों, चाय के कपों और फूलों से भरा। पात्र चंदर, सुधा, डॉक्टर शुक्ला।
संवाद। सुधा छेड़ते हुए, चंदर अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूं तो। चंदर संकोच और व्याकुलता में, सुधा हम दोनों के बीच जो है वह पवित्र है। सुधा कठोर हंसी में, पवित्रता का बाना ओढ़कर डरपोक बन गए हो चंदर। अंत में सुधा कमरे से निकल जाती है। चंदर मौन खड़ा रह जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुखौटा अंक 2, विदाई आत्मबलिदान। मंच, शादी की रस्मों के बीच सजाया घर, फूलों की सजावट। पात्र, चंदर, सुधा, डॉक्टर प्रमथनाथ दूर ठाकुर। संवाद। चंदर, सुधा जा रही है, लेकिन मैं उसे कैसे रोकूं? ठाकुर, तुमने नहीं चाहा, चंदर अब भुगतो। सुधा विदा होती है। चंदर फूल की पंखुड़ी तोड़ते हुए मंच के किनारे बैठा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुखौटा अंक 3, भटकाव और पम्मी। मंच, अस्पताल का कमरा, धुंधली रोशनी। पात्र, चंदर, पम्मी। संवाद। पम्मी, तुम क्या खोज रहे हो चंदर? चंदर, मैंने जिसे चाहा उसे खो दिया, और अब बस खो रहा हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुखौटा अंक 4, पुनर्मिलन, गुनाहों का देवता। मंच, वही पुराना लॉन, पीले फूलों से ढका। पात्र, चंदर, सुधा। संवाद। सुधा, हमने प्रेम को इतना पवित्र माना कि उसमें सांस लेने की जगह न छोड़ी। चंदर, और मैंने गुनाह किया, प्रेम को समझे बिना पूजा। दोनों चुप हो जाते हैं। मंच धीमे अंधेरे में डूबता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2, सुधा के पत्रों का संग्रह। स्क्रॉल पत्र 1, शादी के कुछ दिन बाद। प्रिय चंदर, तुम्हें कुछ भी कहे बिना चली आई, तुमसे दूर, खुद से दूर। डॉक्टर प्रमथनाथ एक अच्छे व्यक्ति हैं, पर उनकी आंखों में वह प्रश्न है जो मैं हर रात तुमसे पूछती थी। क्या हम सिर्फ एक सीमा का सम्मान कर रहे थे या डरते थे? तुम्हारी सुधा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्क्रॉल पत्र 2, पम्मी के बारे में जानने पर। प्रिय चंदर, पढ़ा कि किसी पम्मी नाम की लड़की के साथ तुम्हारा नाम जुड़ने लगा है। क्या सच में तुम उसे मेरे जैसे देख पाते हो, या वह तुम्हारे भीतर के खालीपन को भर रही है, जिस खालीपन को मैंने जन्म दिया? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्क्रॉल पत्र 3, अंतिम पत्र। प्रिय चंदर, अब यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें लिख रही हूं। मैं जानती हूं, हमारा प्रेम किसी मंदिर में रखी उस मूर्ति की तरह था, जिसे छूना मना था, बस देखा जा सकता था। लेकिन मेरे हर कदम पर तुम्हारी स्मृति मेरी छाया बनकर साथ चली। तुम हमेशा मेरे रहोगे, भले मेरे पास कभी न रह सको। तुम्हारी सुधा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लार्ज सर्कल भाग 3, चंदर की डायरी शैली में पूरी कहानी। नोटबुक प्रवेश 1, दिनांक 12 जून। आज फिर सुधा ने वही सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्यों नहीं कह पाया हाँ? क्या इसलिए कि मैं डरता हूं, या इसलिए कि मैं उसे देवी मान बैठा? पर प्रेम क्या देवी से नहीं हो सकता? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नोटबुक प्रवेश 2, दिनांक 25 जून। उसकी विदाई। वह चली गई। लाल साड़ी, चुप चेहरा, मुझे देखती रही। मैं बस खड़ा रह गया। क्या मैं कभी उसे रोक नहीं सकता था, या मैं मर्यादा की मूर्ति बन बैठा था जिसके पांव मिट्टी के थे? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नोटबुक प्रवेश 3, दिनांक 5 अगस्त। पम्मी मुझसे बहुत बात करती है। उसकी आंखों में करुणा है, लेकिन सुधा की आंखों जैसी बेचैनी नहीं। पम्मी मुझे समझती है, पर वह मुझे वह नहीं दे सकती जो सुधा ने अनकहे दिया, आत्मा की गहराई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नोटबुक प्रवेश 4, दिनांक 15 नवंबर। आज सुधा से वर्षों बाद मुलाकात हुई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन भीतर एक रोशनी बाकी थी। उसने कहा, तुमने गुनाह किया, लेकिन मुझे ईश्वर बना दिया। क्या सच में मैंने प्रेम का गला घोंट दिया था, उसे पवित्रता की माला पहनाकर? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नोटबुक प्रवेश अंतिम, दिनांक अज्ञात। मैं अब प्रेम को समझता हूं, वह न अधिकार चाहता है, न त्याग की मूर्ति बनना चाहता है। वह सिर्फ महसूस करना चाहता है, पूरी सच्चाई से, पूरी गर्माहट से। मैंने जिसे पूजा वह इंसान थी, और मैं गुनाहों से भरा एक इंसान। शायद इसलिए मैं गुनाहों का देवता बना।